नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स इन इंडिया के बारे में। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जितेंद्र सिंह साहब ने पार्लियामेंट में ये बोला है, इंडिया में आज ऑफ जनवरी 1, 2021 5231 आईएएस ऑफिसर्स है। वैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ आईएएस ऑफिसर्स 6746 है। कहने का मतलब यह है 1515 वैकेंसीज थे एज ऑफ जनवरी 1, 2021, मतलब 22.45%। वैसे जो 5231 आईएएस ऑफिसर्स में से 3787 डायरेक्ट रिक्रूट्स है, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिक्रूट हुआ है। बाकी जो 1444 है, दे आर प्रमोटीज। कुछ लोग स्टेट सिविल सर्विसेज से प्रमोट होकर आईएएस बना है, कुछ नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज से प्रमोट होकर आईएएस बना है। नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, स्टेट सिविल सर्विसेज मतलब क्या है ये बात आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सब सर्विसेज में डायरेक्ट ग्रुप बी में रिक्रूटमेंट होता है। इनका प्रमोशन होकर वो आईएएस बन सकता है। नॉन स्टेट सिविल सर्विस मतलब ये जो स्टेट सिविल सर्विस है, फॉर एग्जांपल राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को छोड़ के जितना स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है, इनको भी चांस है आईएएस बनने का। इनका भी प्रमोशन हो के वो आईएएस तक बन सकता है। पर देखिए, नंबर ऑफ पर्संस रिक्रूटेड बाय द वे ऑफ प्रमोशन और सिलेक्शन shall not exceed 33.33% of the total cadre strength of all India service। कहने का मतलब यह है, जितने लोगों का प्रमोशन होता है ना स्टेट सिविल सर्विसेज से या फिर नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज से, उनका टोटल नंबर 33.33% ऑफ द टोटल कैडर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब करीब 67% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूट्स ही होगा। नाउ इज द शॉर्टेज ए न्यू ट्रेंड? देखिए, मैंने आपको बोला था 2021 के हिसाब से 22.45% शॉर्टेज है आईएएस ऑफिसर्स का, पर ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। अगर आप 1951 से कंपेयर करोगे ना, हमेशा इस तरह का शॉर्टेज रहा है। 1951 की बात देखिए, 957 ऑफिसर्स थे, तब सैंक्शन स्ट्रेंथ 1232 था, मतलब तब भी 22.32% सीट्स जो है वेकेंट थे। The shortage has been a constant feature ever since it was leased in 2001। Only 2001 में ये जो शॉर्टेज है सबसे कम था, only 0.79%, एंड सबसे ज्यादा 2012 में था 28.87%। यूपीए गवर्नमेंट का 10 इयर्स रेजिम में 19% वैकेंसी मेंटेन किया ऑन एन एवरेज, एंड ड्यूरिंग द लास्ट 7 इयर्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ये जो नंबर है इंक्रीज हुआ है अप टू 22.58%। ये डाटा आप देख सकते हो 1951 से 2021 तक का है। आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 20% का रहा है हमेशा वैकेंसी। नाउ कौन डिसाइड करता है सैंक्शन स्ट्रेंथ? देयर इज ए प्रोविजन फॉर क्विनक्विनियल कैडर रिव्यूज। क्विनक्विनियल मतलब होता है हर 5 साल में एक बार। तो हर 5 साल में एक बार हर एक ऑल इंडिया सर्विस का कैडर रिव्यू होता है अंडर द रेलेवेंट कैडर रूल्स। इसके लिए एक कैडर रिव्यू कमिटी बैठता है, हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, विथ द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द सर्विस और कैडर। तो देखिए दोस्तों, इतने सारे मेंबर्स का एक कैडर रिव्यू कमिटी बैठता है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। ये हर एक स्टेट कैडर का सैंक्शन स्ट्रेंथ को रिव्यू करते हैं, राइट? अब ये जो कैडर रिव्यू है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सम स्टेट्स आर टेकन अप विद द रोटेशन एवरी ईयर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, मैंने आपको बोला हर 5 साल में हर एक स्टेट का कैडर रिव्यू होता है। मान लीजिए इस साल केरला और तमिलनाडु का कैडर रिव्यू हुआ, तो अगले साल होगा फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का, फिर उससे अगले साल होगा महाराष्ट्र और गुजरात का। तो इस तरह हर एक साल कोई ना कोई स्टेट का कैडर रिव्यू चलता रहेगा, इसलिए इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। द सैंक्शन स्ट्रेंथ देयरफॉर कीप्स चेंजिंग। तो हमेशा ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हर एक साल चेंज होता रहता है। और देखिए, फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर्स का रिक्वायरमेंट कितना हो सकता है, इसके लिए कितने वैकेंसीज मेंटेन करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये सब के ऊपर स्टडी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी फॉर्म किया था, बीएस बसवान कमिटी। इन्होंने 2016 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था और उनका कहना यह था एक साल में 180 से ज्यादा आईएएस वैकेंसीज नहीं होना चाहिए। इनका जस्टिफिकेशंस क्या क्या था? अगर 180 से ज्यादा वैकेंसीज रखोगे तो आईएएस की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दूसरा ये था एलबीएसएनए की जो कैपेसिटी है वो एक्सीड हो सकता है। एलबीएसएनए के बारे में आप सबको पता होगा, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है। कल का डेट में आपका आईएएस सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, मुसौरी में। तो इनकी कैपेसिटी एक्सीड हो सकता है अगर 180 से ज्यादा आईएएस वैकेंसीज रखोगे तो।
तीसरा जस्टिफिकेशन ये था, इट विल लीड टू ए डिस्टॉर्शन इन द कैरियर पिरामिड ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। कैरियर पिरामिड का मतलब क्या होता है? देखिए, आप सबको पता होगा आईएएस ऑफिसर्स का पिरामिड प्रमोशन होता है। पिरामिड प्रमोशन का मतलब यह है सबसे टॉप पोजीशन में एक ही ऑफिसर होगा। फॉर एग्जांपल कैबिनेट सेक्रेटरी। अब कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे रैंक आता है सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी का। अब सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी रैंक में एक से ज्यादा ऑफिसर्स होगा। उनके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी रैंक में उससे ज्यादा नंबर ऑफ ऑफिसर्स होगा। उसके नीचे डायरेक्टर रैंक में उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ ऑफिसर्स होगा। तो कहने का मतलब यह है जैसे जैसे आप नीचे आओगे नंबर ऑफ ऑफिसर्स इंक्रीज होगा। तो अगर आप सबसे लोवेस्ट लेवल में नंबर ऑफ ऑफिसर्स को इंक्रीज करोगे, ये जो पिरामिड प्रमोशन है ना, ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये बसवन कमेटी का कहना था। ये सबसे सीनियर पोस्ट को अफेक्ट कर सकता है। कमेटी ने यह भी रेकमेंड किया जितने वेकेंट पोस्ट है सेंटर एंड स्टेट्स में, इन्हें डिप्यूटेशन से फिल करो। डिप्यूटेशन का मतलब यह है एक ऑफिसर को शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दूसरे कोई पोस्ट संभालने के लिए भेजना, मतलब परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होगा। पर देखिए, इसके बाद और एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म होता है लेड बाय सुशील मोदी। इन्होंने कुछ अलग नोटिस किया। उन्होंने ये कहा इस तरह वैकेंसीज पड़े रहने से ब्यूरोक्रेसी डेफिसिट होगा। अब ब्यूरोक्रेसी डेफिसिट होगा तो ऑब्वियस ही बात है स्टेट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कभी कभी क्या करते हैं, नॉन कैडर ऑफिसर्स को कैडर पोस्ट में अपॉइंटमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। अब स्टेट को काम तो चलाना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा उनको प्रमोट करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना देगा। अब देखिए, वो आईएएस भी नहीं होगा। और एक ऑप्शन स्टेट के पास ये है कि वो एक कलेक्टर को एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट का चार्ज दे देगा। देखिए, आप सबको पता है इस तरह करने से एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए सुशील मोदी कमेटी ने यह रेकमेंड किया टीओपीटी टू इंक्रीज द एनुअल इनटेक ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। देखिए, बीएस बसवान कमेटी ने यह बोला 180 से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, पर सुशील मोदी कमेटी ने यह बोला एनुअल इनटेक ऑफ आईएएस ऑफिसर्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का नीड्स है वो इवॉल्व हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, फाइनली व्हाट इंपैक्ट कैन ए शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर हैव? देखिए, आप सबको पता है आईएएस ऑफिसर्स आर गिवन ए वाइड रेंज ऑफ हाई लेवल रिस्पांसिबिलिटीज। In states, their work relates to collection of revenue, maintenance of law and order, supervision of policies of central and state governments. Revenue matters में they function as executive magistrates and as development commissioners also. They supervise spending of public funds at a senior level and contribute to policy formulation and decision making in consultation with ministries. देखिए, executive decision को implement करने का काम भी IAS officers का रहता है। एंड दे सर्व द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर डिप्यूटेशन। कभी कभी स्टेट कार्डर में जितना आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्यूटेशन में बुलाता है। और रिसेंटली एक इशू भी हुआ था वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में। वेस्ट बंगाल का जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीव नहीं किया था, सेंटर ने डिप्यूटेशन में उन्हें बुलाया था। बाद में चीफ सेक्रेटरी रिजाइन किया था। ये सब हमने एक वीडियो के थ्रू आपको बताया भी था। तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर समटाइम्स रिफ्यूज टू सेंड आईएएस, आईपीएस, IFS officers to the center saying they are short of officers। देखिए, स्टेट्स में ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स हैं। जब सेंटर उन्हें डिप्यूटेशन में बुलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स कभी कभी उन्हें छोड़ते नहीं है। Therefore, center has recently proposed amendments to the IAS cadre rules। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सेंटर ने क्या अमेंडमेंट लेके आया है IAS कैडर रूल में। सब कुछ नहीं बताना है, जो सबसे रिलेवेंट है वो बताना है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमने किए थे। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। देखिए, दो मेजर कमिटी रिकमेंडेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसमें कौन सा कमिटी के साथ आप सहमत हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो मोदी कमेटी के साथ ही जाएंगे। फिर भी आपका एक हेल्दी ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।